देगा मेरा बच्चा? अब मेरा बच्चा कौन देगा? आप तो नहीं देते, जवाब देंगे मेरा बच्चा चला। ये चीख उन माँ बाप की है जिन्होंने कुछ ही दिन पहले जन्मे अपने नवजात बच्चे को कुछ ही सेकंड्स में खो दिया। ऐसे कई माँ बाप हैं जिन्होंने कुछ घंटों पहले अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने आग से जलकर मरते देखा। उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा के दावे तो बहुत करती है, अखबारों में विज्ञापन छपवाकर लोगों को ये बताती भी खूब है कि देखिए हमने किस तरह उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किए हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं, नई सुविधाएं विकसित की हैं। लेकिन सरकार को उन सुविधाओं में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। यूपी के झांसी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में जिस तरह आग लग जाने से देखते देखते 10 बच्चों ने दम तोड़ दिया, वह एक बहुत गंभीर मामला है। दरअसल शुक्रवार रात को झांसी के राजकीय मेडिकल कॉलेज के जच्चा बच्चा वार्ड में एक ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले यंत्र में स्पार्किंग हो गई थी, जिससे पूरे वार्ड में आग फैलती चली गई। मौके पर मौजूद वार्ड बॉयज ने अग्निशमन यंत्र से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुके थे, लिहाजा वे आग बुझाने में नाकाम रहे। देखते देखते आग पूरे वार्ड में फैल गई और इसी बीच जिन बच्चों ने हाल ही में दुनिया देखी थी, उनमें से 10 बच्चे दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। इस दुखद घटना के बाद सीएम योगी ने एक बड़ी मीटिंग करके जिम्मेदारों को जरूरी आदेश दिए। मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच की बात कही, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं वह यही है कि क्या इस मामले में झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? क्या बड़े बड़े अफसरों और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वार्ड में आग लगी उसकी ठीक से मरम्मत नहीं हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी पैनल घटिया लगाए गए थे, डीजी ऑफिस की तरफ से कोई सख्त मुआयना भी नहीं हुआ था। ऐसे में क्या जिले के स्वास्थ्य विभाग पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? ये एक बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार इस मामले में कितना गंभीर है, यह इसी से समझ में आता है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले ही दिन सुबह चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने झांसी के पीड़ितों से मिलना उचित न समझा। योगी पहले फूलपुर फिर कानपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए। इस मसले पर कांग्रेस ने उन पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 10 बच्चे खाक हो गए, सीएम कुछ घंटों बाद चुनावी सभा संबोधित कर रहे हैं। किस मिट्टी के बने हैं ये लोग? क्या इनके अंदर संवेदना नहीं है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दौरा रद्द कीजिए, कम से कम उन बच्चों के लिए सहानुभूति तो व्यक्त कर दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी असंवेदनशील रूप में कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव में व्यस्त है। इन्हें सिर्फ चुनाव जीतना और लड़ना आता है, इसके अलावा इन्हें देश की सेवा या बच्चों की सेवा करनी नहीं आती। दूसरी ओर झांसी का जिला प्रशासन समझ गया था कि मामला बहुत गंभीर है, उस पर गाज गिर सकती है, इसलिए जिस क्षेत्र में मातम पसरा हुआ था उस क्षेत्र में उसने डिप्टी सीएम के स्वागत में सड़क पर चूना डलवा दिया, जिससे अपने कारनामों पर चूना लगाया जा सके। हालांकि इस मसले पर जब सरकार को जमकर घेरा गया, तब डिप्टी सीएम ने एक वीडियो जारी करके दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। झांसी के जिस मेडिकल कॉलेज में आग लगी और जिस वार्ड में 10 बच्चों ने दम तोड़ दिया, उस वार्ड को लेकर सरकार ने पिछले दिनों खूब प्रचार किया था, लेकिन उसके दावों की पोल खुल चुकी है। इस मसले पर नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव तक ने सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। राहुल ने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हो रही इस तरह की घटनाएं सरकार और प्रशासन की लापरवाही को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। राहुल ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, तो वहीं अखिलेश ने इस मसले पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को जमकर घेरा। अखिलेश ने लिखा कि स्वास्थ्य मंत्री के कारण आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदहाल हुई है। न तो उनके पास कोई शक्ति है, न ही इच्छा शक्ति, बस उनके नाम की तख्ती है। अखिलेश ने मामले में जांच कराने की भी मांग की है। इन सबके अलावा सबसे तल्ख टिप्पणी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इसे बच्चों की मौत नहीं, हत्या कहे जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में सिस्टम फेल हो चुका है, यहाँ सरकार जैसी कोई चीज है ही नहीं। मुख्यमंत्री को नफरती नारों से फुर्सत नहीं है। अस्पतालों की परवाह भला कौन करे?
यूं देखते देखते किसी अस्पताल में आग के चलते बच्चों का मर जाना छोटी बात नहीं हो सकती। आग कहीं भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है, छोटी सी मिस्टेक से भी आग लग सकती है। सवाल आग पर नहीं है, सवाल ये है कि आग लगने के बाद अस्पताल प्रबंधन उसे बुझा क्यों ना पाया। 4 साल पुराने अग्निशमन यंत्र क्या शोबाजी के लिए लगाए गए थे या अधिकारियों को दिखावे के लिए? जो अधिकारी वहां निरीक्षण करते हैं वे वहां मौजूद उपकरणों की जांच क्यों नहीं करते? सवाल इस पर भी उठ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में योगी सरकार दोषियों पर सख्त से सख्त एक्शन लेगी, तभी उन माँ बाप को तसल्ली मिलेगी जिन्होंने अपने नवजात बच्चों को खोया।